आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। जी बोलिए। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर आप लोग प्रदर्शन किए, क्या कुछ हुआ? और जो राज्य की कैबिनेट बैठक हुई उसमें आस लगाए थे कि आप लोगों को कुछ लाभ मिलेगा, मिला? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, जोहार। और जैसे कि कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए हुए थे और वहाँ पर हम लोगों से सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा हम लोग का माने अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अब हम लोग चलते हैं जिस वाहन से, हम लोग उसके बिना मैं 100 कदम भी नहीं चल सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग को अंदर जाने का अनुमति दिया जाए, तो वहाँ गार्ड के द्वारा हम लोगों से बदसलूकी किया गया और हम लोगों को बोला गया कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब तक मैं ना आपको जाने दूंगा ना आपका गाड़ी को जाने दूंगा। इस तरह का बात उन्होंने रखा और इसी में हम लोगों को भी गुस्सा आया। और क्योंकि हम लोग कल 194 दिन हो चुका था और कल कैबिनेट का बैठक भी था, इसके लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना फरियाद लेकर गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारी बातों को सुनिए, क्योंकि हमारा भी परिवार बाल बच्चा है और जो हमारा बच्चा हमारा इंतज़ार कर रहा है। अभी पूजा है, दुर्गा पूजा में सभी अपने अपने परिवार बाल बच्चों के साथ दुर्गा पूजा का महोत्सव मना रहे हैं। तो मैंने भी ये फरियाद लेकर सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारा आज का कैबिनेट में बात रखा जाएगा। और सुबह का अखबार में भी कुछ दिव्यांग का मुद्दा को लेकर बात आया था पेपर में कि दिव्यांगों का मुद्दा को लेकर आज कुछ सुनवाई होगा। तो वहाँ पर हम लोगों के द्वारा फिर जब हम लोगों को घुसने नहीं दिया गया तो हम लोगों ने वहाँ गेट पर बैठकर प्रदर्शन करने का काम किया। और वहाँ पे फिर लास्ट में हम लोगों को OSD जी के द्वारा हम लोगों को फिर अंदर बुलाया गया और बोला गया कि नहीं, आप लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए और बहुत सारा भीड़ का संख्या जहाँ पर हम लोग नहीं घुस पाए, उस भीड़ में हम लोग दिव्यांग लोग कैसे जाएंगे। और मंत्री जी फिर पीछे के रास्ते से निकल गए, जबकि उनको मालूम था कि दिव्यांग बाहर में आकर प्रदर्शन भी किया है। इसका जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को हुआ था, क्योंकि उससे एक दिन पहले हम लोगों को कैबिनेट का जो प्रोजेक्ट भवन है वहाँ पर भी हम लोग गए थे और वहाँ भी हम लोगों को इसी तरह से बदसलूकी करने का काम सरकार करवा रही है या सरकार का मिला जुला हाथ है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम लोग का मुद्दा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कल का कैबिनेट में जो प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है और संशोधन का बात कहा गया और अंत में कहा गया कि 1000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। तो आपका तो 1000 रुपया पहले से हम लोगों का पेंशन मिल रहा है, तो फिर आपने क्या संशोधन किया है? तो हमको लग रहा है कि पूरा राज्य के दिव्यांगों को माने उनको बेवकूफ़ बनाने का काम सरकार कर रही है। ठगने का काम पूरा 5 साल किया गया है, उनका वादा पर किसी तरह भी कोई विचार अब तक किया नहीं गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में सिर्फ दिव्यांग शब्द का यूज कर रहे हैं, ना कि उनका मुद्दा को लेकर किसी तरह का संशोधन करने का बात कर रहे हैं। अगर संशोधन का बात होता तो पेंशन का मुद्दा को लेकर आज हाईलाइट खबर होता, क्योंकि पूरे राज्य में 11 लाख दिव्यांग हैं और दिव्यांग आस लगाए हुए हैं इस सरकार से। लेकिन सरकार लगातार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है और खाली आश्वासन दिया जा रहा है। तो क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? तो समझने वाला विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से भागने का भी काम कर रहे हैं, हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे हैं। जबकि क्या कारण है कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को ये तो सरकार ही बता सकती है ना, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे कि क्या दिव्यांगों ने उनका क्या बिगाड़ा है या दुश्मनी करके बैठे हैं। दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 195 दिन हो चुका है और फिर भी अब तक हमारी मांगों पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। कल का कैबिनेट में कुछ बातें आई भी है तो उसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हमारा पेंशन को बढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।